उसमें आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आज के विषय पर अपने वाचन को मैं आगे गति देता हूँ। आज का वाचन का विषय है ब्राह्मण तथा बुद्ध। एक बार जब भगवान बुद्ध बहुत से भिक्षुओं के साथ कौशल जनपद में चारिका कर रहे थे, वह थूर नाम के एक ब्राह्मण ग्राम में पहुंचे। उड़ के ब्राह्मण गृहपतियों ने समाचार सुना, श्रमण गौतम हमारे गांव के मैदान में आ पहुंचा है। वे ब्राह्मण गृहपति अश्रद्धालु थे, मिथ्या दृष्टि रखते थे और स्वभाव से लोभी थे। उन्होंने सोचा, यदि गौतम गांव में आ गया और यहाँ 2-3 दिन ठहर गया तो वह सभी लोगों को अपना उपासक बना लेगा। तब ब्राह्मण धर्म के लिए कोई सहारा नहीं रहेगा। इसलिए हमें उसका गांव में प्रवेश रोक देना चाहिए। गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। तथागत का गांव में प्रवेश रोकने के लिए ब्राह्मणों ने नदी पार करने के सभी पतनों से नौकाएं हटा ली और पुल तथा पहुंचने के मार्ग को बेकार करके उपयोग कर करने योग्य नहीं छोड़ा। उन्होंने एक कुएं के अतिरिक्त शेष सभी कुओं को घास फूस आदि से भर दिया और पानी पीने के स्थान, विश्राम गृहों और आश्रय आदि को छिपा दिया। भगवान बुद्ध ने उनकी करतूतों की कहानी सुनी, तब भी उन पर करुणा करके अपने भिक्षुओं सहित उन्होंने नदी पार की। चलते चलते वे थुड़ नामक ब्राह्मण ग्राम में ठीक समय पर जा पहुंचे। सड़क छोड़कर वे एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। उस समय पानी लिए बहुत सी स्त्रियां भगवान बुद्ध के पास से गुजर रही थीं। उस गांव में एक निर्णय लिया गया था, यदि श्रमण गौतम इस गांव में आ जाए तो उसका किसी प्रकार का भी स्वागत सत्कार नहीं किया जाए। यदि वह किसी के घर पर पहुंचे तो न उसे और न के भिक्षुओं को ही किसी भी प्रकार का अन्न और जल दिया जाए। उस समय एक ब्राह्मण की दासी कन्या पानी का घड़ा लिए जा रही थी। उसने तथागत और भिक्षुओं को देखा तथा अनुमान लगाया कि वे थके हुए और प्यासे हैं। श्रद्धा संपन्न होने के कारण उसने उन्हें पानी देना चाहा। उसने अपने मन में सोचा, यदि इस गांव के लोगों ने निश्चय किया हुआ है कि श्रमण गौतम को कुछ भी नहीं दिया जाए और न ही उसके प्रति किसी भी प्रकार से सत्कार प्रदर्शित किया जाए, तो भी यदि मैं इन पुण्य क्षेत्रों को पाकर भी इन्हें थोड़ा पानी देकर भी अपने कल्याण की आधारशिला न रखूंगी तो मैं इस दुख से कब मुक्त होंगी। मालिकों, चाहे जो हो, चाहे इस ग्राम में रहने वाले सभी लोग मिलकर मुझे मारें या बांध दें, तब भी मैं ऐसे पूर्ण क्षेत्र में पानी सींचूंगी ही। यद्यपि पानी ले जा रही दूसरी स्त्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की, फिर भी अपने दृढ़ संकल्प के कारण अपनी जान तक की परवाह न करके उसने अपने सिर से पानी का घड़ा उतारा, उसे एक ओर रखा और तथागत के पास आई और उन्हें पानी दिया। तथागत ने हाथ पांव धोए और पानी पिया। उसके ब्राह्मण मालिक ने सुना कि उसने तथागत को पानी दिया है, इसने गांव का नियम भंग किया है और लोग मुझे दोष दे रहे हैं। यह सोच वह क्रोध से भरा दांत पीसता हुआ आया और उसने दासी कन्या को जमीन पर पटक दिया और उसे लातों और घूंसों से पीटने लगा। उस ब्राह्मण की पिटाई के कारण वह मर गई। तब द्रोण नामक ब्राह्मण तथागत के पास आया और उन्हें अभिवादन किया। तदनंतर
कुशल क्षेम का समाचार पूछने के बाद एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए द्रोण ब्राह्मण ने तथागत से शिकायत की। श्रमण गौतम, मैंने सुना है कि श्रमण गौतम किसी वयोवृद्ध सम्मानित ब्राह्मण का अभिवादन नहीं करते, न ही उसके आने पर खड़े होकर आदर प्रदर्शित करते, और न ही उसे आसन देते हैं। श्रमण गौतम, ऐसा ही है कि श्रमण गौतम वयोवृद्ध के लिए, सम्मानित ब्राह्मण के लिए इनमें से कुछ भी नहीं करते। श्रमण गौतम, ऐसा करना ठीक नहीं है। द्रोण, क्या तुम अपने आप को ब्राह्मण समझते हो? श्रमण गौतम, यदि कोई किसी ब्राह्मण के बारे में ठीक ठीक कुछ कहना चाहे तो उसे कहना चाहिए कि ब्राह्मण अपनी माता तथा पिता दोनों की ओर से सुजात होता है, 7 पीढ़ियों तक पवित्र होता है, जन्म की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष, अध्यायी, वेद मंत्रज्ञ, अक्षर और प्रभेदों सहित तीनों वेदों में पारंगत, शब्द शास्त्र का ज्ञाता, इतिहास पुराण का जानकार, काव्य और व्याकरण का पंडित, महापुरुष लक्षणों का जानकार होता है। और श्रमण गौतम, मेरे बारे में भी ठीक ठीक यह कहा जा सकता है, क्योंकि मैं भी माता पिता दोनों की ओर से सुजात हूँ, 7 पीढ़ियों तक पवित्र हूँ, जन्म की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष, अध्यायी, वेद मंत्रज्ञ, अक्षर और प्रवेदों सहित तीनों वेदों में पारंगत, शब्द शास्त्र का ज्ञाता, इतिहास पुराण का जानकार, काव्य और व्याकरण का पंडित, महापुरुष लक्षणों का जानकार और विश्व चिंतक हूँ। द्रोण, तो प्राचीन ब्राह्मण ऋषि, मंत्र रचयिता, मंत्र पाठी, जिन्हें अक्षरों का अक्षरशः शब्द ज्ञान है, जैसे अट्ठक, वामक, यमदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, आंग्रिगस, भारद्वाज, और जिनका कहना है कि ब्राह्मण 5 तरह के होते हैं: ब्रह्म सदृश ब्राह्मण, देव सदृश ब्राह्मण, बंधन युक्त ब्राह्मण, बंधन भंजक ब्राह्मण तथा अंतज्य ब्राह्मण। अब तुम इन 5 प्रकार के ब्राह्मणों में से किस प्रकार के ब्राह्मण हो? श्रमण गौतम, हमें इन 5 प्रकार के ब्राह्मणों की जानकारी नहीं है, किंतु तब भी हम मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। अच्छा होगा यदि आप हमें धम्म का उपदेश दे, ताकि हमें उन 5 प्रकार के ब्राह्मणों की जानकारी हो। ब्राह्मण, तो ध्यान देकर सुनो, मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा, उसने कहा। तब तथागत बोले, हे द्रोण, कौन सा एक ब्राह्मण ब्रह्म सदृश होता है? हे द्रोण, एक ब्राह्मण को लो जो माता पिता दोनों की ओर से सुजात हो, 7 पीढ़ियों तक पवित्र हो, जन्म की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष, वह 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का जीवन गुजारता है, वह अधम्मानुसार नहीं बल्कि धम्मानुसार धम्म की शिक्षा देने वाले आचार्य को दक्षिणा देता रहता है। और द्रोण, धम्मानुसार का क्या अर्थ है? वह न कृषि से, न व्यापार से, न ग्वाला बनकर, न धनुर्धारी बनकर, न राज कर्मचारी बनकर, और न किसी दूसरे व्यवसाय से ही अपनी जीविका कमाता है। भिक्षा पात्र को तुच्छ न समझते हुए वह जीविका के लिए भिक्षा मांगता फिरता है। वह अपनी गुरु दक्षिणा चुकाता है, सिर दाढ़ी मुड़वाता है, कासाय वस्त्र धारण करता है और गृह त्याग करके अनागरिक हो जाता है। इस प्रकार घर से बेघर होकर वह एक दिशा में, दूसरी दिशा में, तीसरी दिशा में, चौथी दिशा में, ऊपर नीचे सभी दिशाओं में दुर्गामी, व्यापक, असीम, घृणा, एक द्वेष रहित मैत्री भावना के साथ संसार में विहार करता है। वह करुणा युक्त हो विहार करता है, मुदिता युक्त हो विहार करता है, उपेक्षा युक्त हो विहार करता है। संसार के एक भाग में, दूसरे भाग में, तीसरे भाग में, चौथे भाग में, ऊपर नीचे हर दिशा में दुर्गामी, व्यापक, असीम घृणा एवं द्वेष रहित मैत्री भावना के साथ विहार करता है। इस प्रकार इन चारों ब्रह्म विहारों में विहार कर मृत्यु होने पर, शरीर के न रहने पर
वह ब्रह्मलोकगामी होता है। द्रोण, इस प्रकार एक ब्राह्मण ब्रह्म सदृश हो जाता है। हे द्रोण, एक ब्राह्मण देव सदृश कैसे होता है? हे द्रोण, अब एक ब्राह्मण को लो जो पहले ब्राह्मण की ही तरह माता तथा पिता दोनों की ओर सुजात है। वह न कृषि से अथवा न माध्यमों से अपनी जीविका कमाता है, केवल भिक्षा पर निर्भर करता है। वह अपनी गुरु दक्षिणा चुकाता है और अधर्मानुसार नहीं बल्कि धर्मानुसार पत्नी ग्रहण करता है। इस विषय में धर्मानुसार का क्या अर्थ है? वह किसी ऐसी ब्राह्मणी को ग्रहण नहीं करता जो खरीदी बेची गई हो, बल्कि ऐसे ही ब्राह्मणी को ग्रहण करता है जिसके हाथ पर जल डाला गया हो। वह एक ब्राह्मणी के ही पास जाता है, किसी अंतज्य, किसी बहेलिये, किसी बंसफोड़, किसी रथकार अथवा किसी आदिवासी की लड़की के पास नहीं। वह बच्चे वाली स्त्री के पास नहीं जाता, न दूध पिलाने वाली स्त्री के पास जाता, और न उसके पास जो ऋतुनी हो न हो। द्रोण, वह बच्चे वाले के पास क्यों नहीं जाता? यदि वह जाए तो निश्चय से बालक या बालिका का जन्म अपरिशुद्ध होगा, इसलिए वह नहीं जाता। और वह दूध पिलाने वाली के पास क्यों नहीं जाता? यदि वह जाए तो निश्चय से बालक या बालिका का दूध पान अपरिशुद्ध होगा, इसलिए वह नहीं जाता। और जो ऋतुनी नहीं है उसके पास भी वह क्यों नहीं जाता? हे द्रोण, एक ब्राह्मण जो ऋतुनी नहीं है उसके पास नहीं जाता। वह ब्राह्मणी उसके लिए काम की तृप्ति, क्रीड़ा और आनंद का साधन मात्र नहीं होती, वह संतान को जनने का साधन होती है। और जब विवाहित जीवन से उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है, वह सिर दाढ़ी मुंडवाता है और गृह त्याग करके अनागरिक हो जाता है। और इस प्रकार घर से बेघर हो वह काम भोगों की तृष्णा को त्याग प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विचरता है। इन चारों ध्यानों को प्राप्त कर वह मृत्यु होने पर, शरीर के न रहने पर देवलोक में उत्पन्न होता है। हे द्रोण, इस प्रकार एक ब्राह्मण देव सदृश हो जाता है। हे द्रोण, और एक ब्राह्मण बंधन युक्त ब्राह्मण कैसे होता है? हे द्रोण, एक ब्राह्मण को लो जो उसी प्रकार जन्म लेता है और आचरण करता है, जो उसी प्रकार विवाह करता है, और जब विवाहित जीवन से उसे संतान प्राप्ति हो जाती है तो वह अपनी संतान के प्रेम के वश में हो जाता है और वह घर में ही बस जाता है। वह गृह त्याग कर अनागरिक नहीं होता। वह अपने परंपरागत ब्राह्मणी बंधनों को निभाता है, उनका उल्लंघन नहीं करता। उसके बारे में कहा जाता है कि वह सीमा में रहता है, सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए ऐसा ब्राह्मण बंधन युक्त ब्राह्मण कहलाता है। द्रोण, इस प्रकार ब्राह्मण बंधन युक्त होता है। और द्रोण, एक ब्राह्मण बंधन भंजक कैसे होता है? हे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को लो जो माता पिता दोनों की ओर से सुजात है। वह आचार्य की दक्षिणा चुकाता है और एक स्त्री को धर्मानुसार अथवा अधर्मानुसार ग्रहण करता है। वह एक खरीदी गई अथवा बेची गई अथवा जलाभिषिक्त ब्राह्मणी को ग्रहण करता है। वह एक ब्राह्मणी के पास भी जाता है, या किसी क्षत्रिय कुमारी के पास, या किसी अंतज्य कुमारी के पास, या किसी दासी स्त्री के पास, किसी बंसफोड़ की लड़की के पास, किसी रथकार या किसी आदिवासी की लड़की के पास जाता है। वह बच्चे वाली स्त्री के पास जाता है, वह दूध पिलाने वाली के पास जाता है, और वह ऋतुनी के पास भी जाता है, तथा जो ऋतुनी नहीं है उसके पास भी जाता है। और उसके लिए ब्राह्मणी कामाग्नि को शांत करने का, क्रीड़ा करने का, भोग का अथवा संतानोत्पत्ति का साधन बन जाती है। और वह पुरानी ब्राह्मणी परंपरा के बंधन में नहीं रहता, वह उसका उल्लंघन करता है। उसके बारे में कहा जाता है वह सीमा में नहीं रहता, वह सीमा का उल्लंघन करता है, इसलिए वह बंधन भंजक कहलाता है। इस प्रकार द्रोण, एक ब्राह्मण बंधन भंजक कहलाता है। और द्रोण,
एक ब्राह्मण अंतज ब्राह्मण कैसे हो जाता है? हे द्रोण, एक ब्राह्मण को लो जो माता पिता दोनों की ओर से सुजात है। वह 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करता है। वह वेद मंत्रों का ज्ञाता बनता है। तब अपना विद्या अध्ययन समाप्त करने के अनंतर वह दक्षिणा देता है। वह धर्मानुसार या अधर्मानुसार जैसे भी अपनी जीविका चलाता है, कृषक बनकर, व्यापारी बनकर, ग्वाल बनकर, धनुर्धानी बनकर, राज कर्मचारी बनकर, अथवा किसी अन्य शिल्प द्वारा भिक्षा पात्र की उपेक्षा न कर भिक्षा द्वारा आचार्य दक्षिणा दे चुकने के अनंतर वह धर्मानुसार अधर्मानुसार एक पत्नी प्राप्त करता है। एक खरीदी या बेची गई अथवा हाथ पर जल डालकर ली गई एक ब्राह्मणी, वह एक ब्राह्मणी के पास जाता है अथवा किसी अन्य स्त्री के, बच्चे वाली स्त्री के पास, दूध पिलाने वाली स्त्री के पास, और वह उसके लिए कामाग्नि शांत करने का साधन बन जाती, अथवा संतानोत्पत्ति का वह यह सभी कुछ करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। तब अन्य ब्राह्मण उसके बारे में पूछते हैं, यह कैसे है कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है? वह इसका उत्तर देता है, जैसे आग साफ या मैली सभी चीजों को जला देती है, लेकिन उसके अग्नि अशुद्ध नहीं होती, इसी प्रकार भक्तजन, यदि एक ब्राह्मण इस प्रकार का सभी कुछ करता हुआ भी जीवन व्यतीत करता है, तो उससे वह ब्राह्मण मलिन नहीं होता। और यह कहा जाता है, वह ऐसा सभी कुछ करता हुआ जीवन व्यतीत करता है, इसलिए वह अंतज ब्राह्मण कहलाता है। हे द्रोण, इस प्रकार से एक ब्राह्मण अंतज ब्राह्मण हो जाता है। निश्चय से द्रोण, जो पुराने मंत्र निर्माता, मंत्र रचयिता, मंत्र उच्चारण ब्राह्मण है, जिन्हें अपने मंत्रों का अक्षर से शब्द ज्ञान है, उन्हीं का कहना है कि ब्राह्मण 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? तो ब्रह्म सदृश ब्राह्मण, दूसरा देवता सदृश ब्राह्मण, तीसरा बंधन युक्त ब्राह्मण, चौथा बंधन भंजक ब्राह्मण, तथा पांचवा अंतज ब्राह्मण। द्रोण, इन 5 प्रकार के ब्राह्मणों में से तुम कौन से ब्राह्मण हो? श्रमण गौतम, यदि ऐसा है, कम से कम हम अंतज ब्राह्मण में नहीं हैं। लेकिन श्रमण गौतम, आपका कहना अद्भुत है। आप मुझे प्राण रहने तक अपनी शरण में आया हुआ उपासक स्वीकार करें। तो ये बुद्ध और ब्राह्मण से संबंधित यहाँ कड़ी है। आगे हम बढ़ते हैं। संघ में सभी के प्रवेश की स्वतंत्रता के आलोचक। किसी भी उपासक गृहस्थ को भिक्षु संघ अपना सदस्य बना सकता है। कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान बुद्ध की आलोचना करते थे कि उन्होंने सभी के लिए भिक्षु संघ का द्वार खोल रखा था। उनका तर्क था कि इस व्यवस्था में कुछ लोग संघ में प्रविष्ट होने के अनंतर फिर से गृहस्थ बन सकते हैं, और उनके इस प्रकार की निम्न स्थिति में वापस चले जाने से लोगों को यह कहने का अवसर मिलेगा कि श्रमण गौतम का धर्म बेकार ही होगा। तभी तो लोगों ने इसे, यह आलोचना निराधार थी। जिस उद्देश्य से तथागत ने यह नियम बनाया था, वह उद्देश्य आलोचकों के ध्यान में नहीं आया। तथागत का उत्तर था कि उन्होंने सधम्म की स्थापना करके अमृत से भरे सरोवर का निर्माण किया है। भगवान बुद्ध की इच्छा थी कि पाप से दूषित चित्त वाला कोई भी व्यक्ति इस सधम्म रूपी सरोवर में स्नान करके अपने पापों को धो सके। और यदि कोई सधम्म रूपी सरोवर तक पहुंचकर भी उसमें स्नान नहीं करता और पूर्वत मलिन रहकर लौट आता है, तो इसके लिए वह स्वयं दोषी है, सधम्म रूपी सरोवर नहीं। अथवा क्या मैं, तथागत का कहना था, ऐसा कर सकता हूं कि लोगों को अपने पाप धोने के लिए ऐसे सधम्म रूपी सरोवर का निर्माण करने के बाद कहूं जो मलिन है और इस सरोवर में न जाए,
जिनकी धूल और मैल पहले से धोए जा चुके हैं, जो निर्मल है और मैल रहित है, वही सरोवर में स्नान करे। तब ऐसी शर्त रखने पर मेरे इस धर्म का उपयोग ही क्या रहेगा? आलोचक भूल जाते हैं कि तथागत अपने धम्म का लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। वह चाहते थे कि इसका द्वार सभी के लिए खुला रहे, सभी इसका परीक्षण कर सकें। आगे, व्रत ग्रहण करने की आलोचना। पंचशील ही पर्याप्त क्यों नहीं है? अन्य व्रतों को भी ग्रहण करना क्यों आवश्यक समझा जाता है? ये प्रश्न थे जिन्हें प्राय उठाया जाता था। तर्क करने वाले तर्क करते थे कि यदि बिना औषधि के रोग का शमन हो सकता है, तो फिर वमन कराने वाली औषधियां, जुलाब देने वाली औषधियां तथा अन्य ऐसे ही औषधियों का क्या प्रयोजन? इस प्रकार यदि गृहस्थ उपासक पंचशील ग्रहण करके ही इंद्रियों के भोगता हुआ भी शांति श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, तो भिक्षु को उन शीलों तथा दूसरे व्रत रूपों में ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? भगवान ने इन्हें व्रतों का स्वरूप इसलिए दिया क्योंकि इन्हें सद्गुण समाहित है। जो जीवन व्रत युक्त है, उसमें सदाचरण का विकसित होना निश्चित है। व्रत अपने में ही पतन के विरुद्ध एक बड़ा संरक्षण है। जो लोग व्रत ग्रहण करते हैं और उनका स्वेच्छा से पालन करते हैं, वे दुख से मुक्ति प्राप्त करते हैं। व्रतों का पालन काम वासना, ईर्ष्या, अहंकार तथा अन्य कुविचारों पर एक अंकुश का काम करता है। जो व्रत ग्रहण करते हैं तथा उनका पालन करते हैं, वे निश्चित रूप से संरक्षित रहते हैं और आचरण तथा मन में परिशुद्ध रहते हैं। मात्र शील ग्रहण करने से ऐसा नहीं होता। केवल शील ग्रहण करने की स्थिति में नैतिक पतन के विरुद्ध कोई संरक्षण नहीं होता, किंतु व्रत अर्थात संकल्प में ऐसा संरक्षण संभव है। व्रती अर्थात संकल्प साधक का जीवन बहुत कठिन होता है। मात्र शील ग्रहण करने वाले का नहीं, मानवता के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि समाज में कुछ व्रती भी रहें। इसलिए भगवान बुद्ध ने शीलों तथा व्रतों दोनों की व्यवस्था की है। अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना। ऐसे लोग भी थे जो अहिंसा के सिद्धांत पर आपत्ति करते थे। उनका कहना था कि अहिंसा का अर्थ अन्याय तथा अत्याचार के सामने झुक जाना। भगवान बुद्ध ने अहिंसा के सिद्धांत का जो उपदेश दिया, उसकी यह बिल्कुल गलत व्याख्या है। भगवान बुद्ध ने अनेक अवसरों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है, जिससे इस बारे में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या भ्रम न। ऐसा प्रथम उल्लेखनीय अवसर वह था जब उन्होंने सैनिक के संघ में प्रविष्ट होने के बारे में नियम बनाया। एक समय मगध राज्य के सीमांत प्रदेश बहुत उत्तेजित थे। तब मगध राज सैन्य बिंबिसार ने अपने सेना नायकों को आज्ञा दी, अब जाओ और अपने को मेरा आदेश दो कि वह सीमांत प्रदेश में अपराधियों की को ढूंढे, उन्हें दंड दे और शांति स्थापित करे। सेनापति ने आज्ञा का पालन किया। सेनापति की आज्ञा पाकर सेना नायक बहुत दुविधा में पड़ गए। वह जानते थे कि तथागत की शिक्षा है कि जो युद्ध में लड़ने जाते हैं और युद्ध में आनंद का अनुभव करते हैं, वे पाप करते हैं और बहुत दुर्गुण पैदा करते हैं। दूसरी ओर राजा की आज्ञा है कि अपराधियों का पता लगाकर उन्हें मार डाला जाए। सेना नायक अपने आप से पूछने लगे, हम क्या करें? तब इन सेना नायकों ने सोचा, यदि हम भिक्षु संघ में प्रविष्ट हो जाएं, तो हम इस दुविधा से बच जाएंगे। तब ये सेना नायक भिक्षुओं के पास पहुंचे और उनसे प्रव्रज्जा की याचना की। भिक्षुओं ने उन्हें प्रवर्जित तथा उपसंपन्न कर दिया। सेना नायक सेना से गायब हो गए। सेनापति ने जब देखा कि सेना नायक दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसने सैनिकों से पूछा है कि सेना नायक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सैनिकों ने उत्तर दिया, सेनापति, सेना नायक भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए हैं।
सेनापति बहुत अप्रसन्न तथा बहुत क्रुद्ध हुआ। राजकीय सेना के लोगों को भिक्षु कैसे प्रवजित कर सकते हैं? सेनापति ने इस घटना की सूचना राजा को दी। राजा ने न्यायाधीशों से प्रश्न किया, कृपया बताएं कि जो राजकीय सैनिक को प्रवजित करे उसे क्या दंड मिलना चाहिए? महाराज, उपाध्याय का सिर काट डालना चाहिए, कम्मा वाचा पढ़ने वाले की जवान निकाल डालनी चाहिए, और संघ के उन सदस्यों की जो किसी राजकीय सैनिक को प्रवर्जित करे आधी पसलियां तोड़ डालनी चाहिए। तब राजा वहां पहुंचा जहां तथागत विराजमान थे, और अभिवादन करने के बाद उसने भगवान बुद्ध को सारी घटना से अवगत करवाया। भगवान, आप जानते हैं कि अनेक राजा धर्म के विरुद्ध हैं। ये विद्वेषी राजा बहुत छोटे छोटे कारणों से परेशान करने को तत्पर रहते हैं। यह कल्पना नहीं की जा सकती कि वे किस सीमा तक भिक्षुओं के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। यदि उन्हें पता चल जाए कि भिक्षु लोग सैनिकों को सेना छोड़कर भिक्षु संघ में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि तथागत इस सर्वनाश को रोकने के लिए अवश्य कार्रवाई करें। तथागत ने उत्तर दिया, मेरी यह कभी मंशा नहीं रही कि अहिंसा की आड़ में अथवा अहिंसा के नाम पर सैनिकों को अनुमति दे दी जाए कि वे अपने राजा या देश के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं। तदनुसार भगवान बुद्ध ने राजकीय सैनिकों के संघ में प्रवेश होने के विरुद्ध एक नियम बना दिया और इसकी घोषणा कर दी, भिक्षुओं, किसी राजकीय सैनिक को प्रव्रजा न दी जाए। यदि कोई ऐसा सैनिक को प्रव्रजा देगा तो वह दुष्कृत अपराध का दोषी होगा। एक दूसरे अवसर पर भी श्रवण महावीर के सिंह सेनापति ने भी अहिंसा के विषय में तथागत से वार्ता की थी। सिंह ने पूछा था, तथागत के सिद्धांत के बारे में अभी भी मेरे मन में एक संदेश शेष है। क्या तथागत इस संदेह को दूर करेंगे ताकि मैं धर्म की वैसे ही समझ सकूं जैसे तथागत उपदेश देते हैं? तथागत ने स्वीकार कर लेने पर सिंह सेनापति से पूछा, भगवान, मैं सेनापति हूँ, मुझे राजा ने अपने कानूनों का पालन करवाने के लिए और युद्ध लड़ने के लिए नियुक्त किया है। तो क्या तथागत, जो असीम दया और दुखियों के प्रति करुणा की शिक्षा देते हैं, अपराधियों को दंड देने की अनुमति देंगे? और क्या तथागत यह घोषणा करते हैं कि अपने घरों, अपने बीवी बच्चों और अपने संपत्ति की रक्षा करने के लिए युद्ध करना ठीक नहीं है? क्या तथागत संपूर्ण स्वसमर्पण की शिक्षा देते हैं कि हम अताताइयों को उसकी मनमानी करने दें, और जो हिंसा द्वारा हमारा सामना छीनने से धमकी दे उसे आगे झुक जाएं? क्या तथागत का यह कहना है कि सभी प्रकार के युद्धों को, ऐसे युद्धों को भी जो सही उद्देश्य के लिए लड़े जाए, वर्जित कर देना चाहिए? तथागत ने उत्तर दिया, जो दंड के योग्य है उसे दंड मिलना ही चाहिए, जो उपकार योग्य हो उसका उपकार करना ही चाहिए। साथ ही किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसके साथ प्रेम और दया का बर्ताव किया जाना चाहिए। ये निषेधादेश परस्पर विरोधी नहीं है, क्योंकि जिसने अपराध किया है उसे दंडित किया जाना चाहिए। वह न्यायाधीश के द्वेष के कारण ही नहीं, बल्कि अपने ही अकुशल कर्म के परिणाम स्वरूप ही कष्ट भोगता है। न्यायाधीश द्वारा दिया गया दंड उसने अपने कर्म का फल है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो उसके मन में किसी भी प्रकार की घृणा नहीं होनी चाहिए, और एक हत्यारे को भी जब सजा है तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि यह उसके अपने कर्मों का फल है। जब वह समझेगा कि दंड उसके अंतर्मनन को शुद्ध बनाएगा तो कोई भी दंडित व्यक्ति अपने लिए, अपने किए पर विलाप नहीं करेगा, बल्कि ऐसा होने पर वह प्रसन्न होगा। इन बातों पर अच्छी तरह विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भगवान बुद्ध की देशना में अहिंसा आधारभूत है, किंतु वह निरपेक्ष नहीं है। उन्होंने सिखाया कि बुराई को भलाई से जीतना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी कभी नहीं सिखाया कि बुराई द्वारा भलाई को पराजित होने देना चाहिए। वह अहिंसा के समर्थक थे और उन्होंने हिंसा की दिशा निंदा की, लेकिन उन्होंने इस बात से कहीं इनकार नहीं किया कि बुराई द्वारा नष्ट की जा रही भलाई की रक्षा के लिए
आखिरी हथियार के रूप में हिंसा का प्रयोग न किया जाए। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध ने किसी खतरनाक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आलोचक ही उसके महत्व और क्षेत्र को ठीक प्रकार न समझ पाने में असफल रहे हैं। सील का उपदेश देकर अंधकार अर्थात निराशा उत्पन्न करने का आरोप, इस पर देखते हैं दुख निराशा का कारण। कपिल के अनुसार दुख का मूल अर्थ है अशांति, उत्तेजना। आरंभ में इस शब्द का तात्विक अर्थात गूढ़ अर्थ होता था, बाद में इसका अर्थ शरीर और मन का कष्ट हो गया। दोनों अर्थ एक दूसरे से बहुत अलग नहीं थे, दोनों बहुत थे। अशांति से ही शरीर तथा मन के कष्ट उत्पन्न होते हैं। शीघ्र ही इसका अर्थ सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से होने वाला शारीरिक और मानसिक कष्ट हो गया। भगवान बुद्ध ने दुख शब्द को किन अर्थों में प्रयुक्त किया है? भगवान बुद्ध का एक उपदेश है जिससे यह स्पष्ट होता है कि तथागत इस बात को भली भांति जानते थे कि दरिद्रता ही दुख का कारण है। अपने उस उपदेश में तथागत कहते हैं, भिक्षुओं, सांसारिक प्राणी के लिए क्या दरिद्रता दुखद वस्तु है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब आदमी गरीब होता है, उसे गरज रहती है, उसका हाथ तंग रहता है, वह कर्ज में फंसा रहता है, तो क्या वह अवस्था भी दुखद है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब वह कर्ज में डूबा होता है, वह उधार लेता है, तो क्या यह भी दुखद है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब कर्जा चुकाने का समय आता है, वह कर्जा चुका नहीं पाता और लेने वाले उस पर जोर डालते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब जोर डालने पर भी वह नहीं दे पाता, तो वे उसे पीटते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब वो पीटने पर भी नहीं दे पाता, तो वह उसे बांध डालते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? भगवान, निश्चित रूप से। इसलिए भिक्षुओं, दरिद्रता, कर्ज अर्थात उधार लेना, जोर डाला जाना, पीटा जाना तथा बांधा जाना, ये सभी सांसारिक प्राणी के लिए कष्टप्रद है। संसार में दरिद्रता और ऋण दुखद है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध की दुख की कल्पना भौतिक भी है। अनित्यता को निराशा का कारण बताना। इस अंधकारावृत्त के आरोप का एक अन्य आधार उनका अनित्यता का सिद्धांत बताया जाता है, जिसके अनुसार सभी निर्मित वस्तुएं अनित्य हैं, अस्थायी हैं। इस सिद्धांत की सच्चाई पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। सभी करते हैं कि हर पदार्थ अनित्य है। यदि कोई सिद्धांत सत्य है, तो उसे सत्य कहा ही जाना चाहिए, भले ही वह सत्य कितना ही कटु क्यों ना हो। लेकिन इसका निराशावादी निष्कर्ष क्यों निकाला जाए? यदि जीवन क्षणिक है, तो यह क्षणिक है। इस विषय में किसी को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। यह तो केवल अपने अपने दृष्टिकोण और व्याख्या पर निर्भर करता है। इस विषय में वर्मा वासियों अर्थात म्यांमार वासियों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है। किसी परिवार में मृत्यु की घटना को वर्मी लोग एक उत्सव के रूप में ऐसे मनाते हैं जैसे यह कोई खुशी का अवसर हो। जिस दिन किसी की मृत्यु होती है, उस दिन गृहस्थ सभी परिचितों को एक भोज देता है और लोग नाचते गाते हुए सबों को शमशान भूमि ले जाते हैं। कोई इस बारे में नहीं सोचता, क्योंकि मृत्यु को तो आना ही था। यदि अनित्यता का सिद्धांत निराशाजनक है, तो केवल इसलिए कि नित्यता को सत्य मान लिया गया। यद्यपि ऐसा मानना भ्रामक और झूठा है, इसलिए बुद्ध की देशना पर अंधकार फैलाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। आगे है, क्या बौद्ध धर्म निराशावादी है? भगवान बुद्ध के धर्म पर निराशावादी होने का भी आरोप लगाया गया है। इस आरोप का कारण प्रथम आर्य सत्य है।
जो बताता है कि संसार में दुख, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि दुख का अलेख मात्र ऐसे आरोपों का कारण बन गया। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि संसार में शोषण है, अमीर और अधिक अमीर बनाए जा रहे हैं तथा गरीब और अधिक गरीब। लेकिन तब भी किसी ने नहीं कहा कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निराशावादी सिद्धांत है। तब बुद्ध के सिद्धांत के संबंध में अलग दृष्टिकोण क्यों अपनाया जाए? ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में कहा है कि जन्म दुख है, जरा दुख है और मरण दुख है। और इसी कारण बौद्ध धर्म को कुछ गहरा निराशावादी रंग दे दिया गया है। जिन्हें शब्दाडंबर का ज्ञान है, वे जानते हैं कि यह एक छल कपटपूर्ण अतिशयोक्ति मात्र है और यह चतुर साहित्यिक लोगों द्वारा अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह कथन कि जन्म दुख है एक अतिशयोक्ति है, जिसे भगवान बुद्ध के ही एक दूसरे प्रवचन से सिद्ध किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य का जन्म एक दुर्लभ वस्तु है। फिर यदि बुद्ध ने केवल दुख की ही बात की होती, तब तो यह आरोप लगाया भी जा सकता था। लेकिन भगवान बुद्ध का दूसरा और तीसरा आर्य सत्य इस बात पर जोर देता है कि इस दुख को दूर किया जाना ही चाहिए। दुख को दूर करने के कर्तव्य पर जोर देने के लिए ही तथागत बुद्ध ने दुख के अस्तित्व की चर्चा की है। भगवान बुद्ध ने दुख को दूर करने की बात को सर्वाधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि जब कपिल ने केवल यह कहा कि दुख है और इससे अधिक इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो सिद्धार्थ असंतुष्ट हो गए और उन्होंने अलार कलाम का आश्रम छोड़ दिया। तब ऐसा धम्म निराशावादी धम्म कैसे कहा जा सकता है? निश्चय से जो शास्त्रा दुख को दूर करने के लिए इतने उत्सुक थे, उन पर निराशावादी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। आगे आत्मा और पुनर्भव अर्थात पुनर्जन्म सिद्धांत की आलोचना। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया कि आत्मा नहीं है। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया कि पुनर्जन्म है। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिन्होंने भगवान बुद्ध की इस बात के लिए आलोचना की, परस्पर विरोधी सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। उनकी शंका थी कि जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है भाई? इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि बिना आत्मा के पुनर्भव अर्थात पुनर्जन्म हो सकता है। आम का बीज है, आम के बीज से आम का पेड़ पैदा होता है, आम के पेड़ पर आम के फल लगते हैं। यह आम का पुनर्भव अर्थात पुनर्जन्म है। लेकिन यहाँ आत्मा कहीं भी नहीं है। इसी प्रकार बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। आगे है उच्छेदवादी होने का आरोप। एक बार भगवान बुद्ध जब सात्विक के जेतन वन में ठहरे हुए थे, उसने उन्हें सूचना मिली कि अरिट नाम के एक भिक्षु ने तथागत द्वारा उपदेशित मत के बारे में अपना ऐसा मत बना लिया है जो तथागत का मत है ही नहीं। उनमें से एक मत के विषय में अरिट तथागत को गलत रूप से प्रस्तुत कर रहा था कि वे उच्छेदवादी हैं। तथागत ने अरिट को बुलावा भेजा और अरिट आया। प्रश्न किए जाने पर वह मौन और उदास होकर बैठ गया। तब तथागत ने उससे कहा, कुछ श्रमण ब्राह्मण गलत ढंग से, मिथ्या रूप से, झूठे रूप से तथ्यों का उल्लंघन करते हुए मुझ पर उच्छेदवादी होने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि मैं जीवित प्राणियों के उच्छेद की, विनाश की शिक्षा देता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ और न ही मैं ऐसा सिखाता हूँ। पहले भी और आज भी सतत रूप से मैं यही सिखाता हूँ कि दुख है और दुख का निरोध है। समय है तो मैं क्या आगे बढ़ूं समर्थक और प्रशंसक में? 5 मिनट शेष हैं। संचालक जी, बीएल कदम साहब,
हाँ, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय सोरमानी साहब। आपने वचन किया, बहुत अच्छा वचन किया है आज। और समय नहीं है, 5 मिनट रह गए हैं, हमें अध्यक्ष महोदय जी को भी सुनना है। तो आज का वचन आपने बहुत अच्छे तरीके से वचन किया। आज साधु कुछ साधु। महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर जो है, जैसे दुख और अनित्यता का जो सिद्धांत जो तथागत बुद्ध ने बताया है, उन्होंने भी कहा है कि अनिचावत्य संखारा उपादाय वै धमनो उपजित्वा निर्जन्ति तेज तुम समो सुखो चक्ष लोको दुखा सच्चा लाभो अलाभो यश यशो या प्रसो निंदा प्रशंसा दुखा सुखा अनिच्चा अनित्ता विपरणे धम्मम प्य रूपम सतरूपम यथा तनहा उपजंती यथा निर्जहाना निर्जंती। तो इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने अपनी जो है धम्म के उपदेशों में या अपनी गाथाओं में कहा है। तो आज का विषय बहुत ही शानदार है, इसकी विस्तृत चर्चा बात होनी चाहिए कि दुख क्या है और अनित्यता का सिद्धांत क्या है। तो इस प्रकार अब मेरे ख्याल से इस समय है हमारे बीच में रजनी ताई रजनी ताई भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं संक्षिप्त में आदरणीय रजनी ताई जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 मिनट में अपनी बात रखें। आदरणीय रजनी ताई जी। यदि रजनी ताई जी यदि मेरी बात सुन रही हो तो मेरे ख्याल से शायद वो हमारे बीच से लेफ्ट हो गई है, मेरी बात उनको समझ नहीं आ रही। तो मैं आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो अपना अध्यक्ष उद्बोधन दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहेब BR आंबेडकर नमन करते हुए संत शिरोमणि रोहिदास भगवान को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए RDM के संस्थापक मान्य धर्म प्रकाश भारती साहब को नमन करते हुए कार्यवाहक अध्यक्ष मान्य बादल सिंह बहुत साहब, इंजीनियर आचार्य मान्य किशोर साहब और आज का संचालन कर रहे मान्य BL कदम जी, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश RBM, और आज का वाचन कर रहे मान्य अशोक सोनवानी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य छत्तीसगढ़ RBM, और आज की जूम मीटिंग में जुड़े सभी महासचिव सचिव उपासक गणों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का बुधवार उनका धम्म वाचन में हमारे वाचनकर्ता मान्य अशोक सोनवानी जी ने बहुत अच्छी तरह से सब 3-4 चैप्टर का वाचन करके पढ़ के सभी बताया, ब्राह्मण तथा भगवान बुद्ध। और इसमें थूल के ब्राह्मण भगवान बुद्ध एक बार वो जाते हैं और थूल ब्राह्मण उसके गांव में जाते हैं, तो भगवान बुद्ध को रोकने के लिए नहीं आने देने का कारण यही है कि जो भगवान बुद्ध आ जाएगा वहाँ एक गांव में, तो सब लोग यहाँ उपासक बन जाएंगे और अपना धंधा बंद हो जाएगा। फिर भी एक ब्राह्मण की जो दासी थी, वो हिम्मत करके देखती है कि भगवान बुद्ध और बहुत दूर से चल के थक गए हैं और उसको तृष्णा भी लगी है। फिर भी कोई भी परवाह करा बगैर वो जाके अपना घड़ा रख के वो भगवान बुद्ध को पानी पिलाती है। वो उसको ब्राह्मण का जो मालिक है उसको जब उसकी जान होती है तो वो आके वो दासी को पटक पटक कर जमीन पर पटक कर उसको मार डालता है। और दूसरा भी 5 ब्राह्मण कैसा होता है कि 5 ब्राह्मण वो उसके बारे में भी सोनवान जी ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आगे अपन को बताया है। और उनके धर्म के आलोकन संघ में सभी के प्रवेश की स्वतंत्र और आलोचक कैसी होती है वो भी बताया है। और बुद्ध धर्म में भी व्रत ग्रहण करने की भी आलोचना भगवान बुद्ध के बुद्ध धर्म के अंदर बताया है। और अहिंसा के सिद्धांत की भी आलोचना यहाँ कर दी है। और
मैं अभी एक बता रहा हूँ कि बाबा साहेब बी आर आम्बेडकर ने जब 1942 के अपना ऑल इंडिया की एक स्थापना की थी, और स्थापना के अंदर उसका लोगो रखा था, उसका वो चिन्ह रखा था, उसका इलेक्शन लड़ने के लिए हाथी का। और हाथी का जब ये लोगो रखा था, तो लोग, वो एक पंडित था ब्राह्मण मनुवादी, वो बाबा साहेब को बोलते थे कि बाबा साहब, तुमने इतना बड़ा जानवर का ये चिन्ह क्यों रखा है? तो बाबा साहेब ने उस टाइम बताया था कि देखो, ये जानवर बहुत बड़ा है, और ये जानवर जब बैठ जाता है, सो जाता है, तो उठ नहीं सकते, इतना बड़ा है। लेकिन हमारा जो समाज है ऐसा है, वो जो ये हाथी जैसा है, जो सो जाता है तो सो जाता है, फिर जब जो अब और सो के बाद जब उड़ गया, तो तुम लोगों को ये जमीन पर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो बाबा साहेब ने बताया था कि अभी अभी देखो, ये हमारी 5% समाज हमारा जाग गया है, और 5% जग गया है। जब पूरा 25% जग जाएगा, तो देखो, आप लोगों को, मनुवादियों को, इस जमीन पर चलने की भी जगह नहीं मिलेगी यहाँ से निकलने के लिए। ऐसा एक मैंने पढ़ा था बाबा साहेब के बारे में, तो ये आपको बतला दिया। और ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। कदम साहब। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखा और आपने बहुत ही अच्छी जो है अपने धम्म आज चर्चा के ऊपर बात रखी। इसी के साथ मेरे ख्याल से समय हो गया है और हमें समय को ध्यान में रखते हुए अब हमें सभ्य सत्ता कर लेनी चाहिए। तो समापन के लिए जो है मैं निवेदन करता हूँ, आदरणीय बादल सिंह बहुत साहब जुड़े हों तो हमें अनुमति प्रदान करेंगे। आदरणीय बादल सिंह बहुत साहब। सादर अनुरोध और निवेदन है साहब, समापन कराएं। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं अभी सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि सभी मन को शांत करेंगे और अपने हाथ